हेलो, गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम निफ्टी की एनालिसिस की बात करेंगे। कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। आज ये देख रहे थे कि निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस करी। हमने एक लेवल आपको आइडेंटिफाई किया था 18,620, जो ये लेवल था बेसिकली, जहां पर जिसके ऊपर मार्केट ने बेसिकली इस सप्लाई के ऊपर इस सप्लाई के ऊपर आज ओपनिंग दी हमें। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं बुलिशनेस थी थोड़ी बहुत। जो सप्लाई सारी ब्रीच हुई थी, जो भी लेवल्स कल आपको प्रोवाइड किए गए थे, कि हमने कहा था कि 18,020 के ऊपर हम एक ट्रेड प्लान करेंगे अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर स्टैंड करती है और एक रेंज बनाती है। मार्केट ने किया भी कुछ ऐसा ही। मार्केट इसके ऊपर गई और बेसिकली यहाँ पर मार्केट ने ओपन, फर्स्ट कैंडल में एंट्री तो ली नहीं होगी, सेकंड कैंडल में एंट्री ली, पर इतना बड़ा टारगेट हमें नहीं मिल पाया। मार्केट 18,700 के नियर बाई से ही मार्केट डाउन आए। जो हमारा लेवल था 18,720 का, वो हमें अचीव नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करे थे, वो यहाँ पर ट्रिगर हो गए। तो मार्केट वापस उसी रेंज में आई और मार्केट ने, जिन्होंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली थी, उन्होंने यहाँ पर फिर अगेन इसके ऊपर एंट्री प्लान करी। पर अगेन जो ये सप्लाई क्रिएट हुई थी, 5 मिनट पे आप देखेंगे सप्लाई जो क्रिएट हुई थी, कहीं ना कहीं मार्केट ने इस पर इसको रिस्पेक्ट किया और प्राइस को यहाँ से पर नीचे ले आई। ठीक है, पर एक सेकंड पुट ऑफ कॉल ये बनी कि अगर इसको इसने ब्रेक किया, डे हाई लो को ब्रेक किया, तो ये डाउन जाने का ट्रिगर रहेगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीचे क्या थी, जो हमारा कल सप्लाई थी, वो कहीं ना कहीं अभी डिमांड का काम कर रही है। और डिमांड का काम कर रही थी तो क्या हुआ होगा कि मार्केट यहाँ तक आके एक पुल बैक हमें दे सकती है। और मार्केट ने आज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले किया कि पूरे दिन वो एक रेंज बाउंड में काम किया। और वो रेंज भी ज्यादा बड़े नहीं था, वो रेंज कुल ओनली 60 पॉइंट्स था। अगर मैं इसका हाई और लो देख लेता हूँ, का हाई था अराउंड 18,969 का हाई था, और जो लो था वो था 18,632 का। यानी कि पूरी निफ्टी आज ओनली 64 पॉइंट्स के अंदर अराउंड घूमती रही। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर्स का आज काफी पैसा इन्होंने लूज कराया। क्यों? क्योंकि जब एक रेंज बाउंड मार्केट होती है, तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस बायर का प्राइस डिके कर जाती है। और प्राइस डिके एक तो रेंज बाउंड मार्केट में होता है, और टाइम डिके होने पर भी प्रीमियम डिके होता रहता है। तो ये तो थी कल की जो हमने ट्रेड प्लान किया था उसके लिए। तो हम आज देख लेते हैं किस तरीके से हम कल के लिए ट्रेड प्लान करें। ठीक है, तो कल के ट्रेड प्लान करने के लिए मैं इसको 15 मिनट्स पे लेके आ जाता हूँ, जिससे आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। वो क्लियर पिक्चर क्या है? वो क्लियर पिक्चर है, जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। और रेंज क्या है? 18,600 टू 18,700। वो मैं रेंज आइडेंटिफाई कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। द फर्स्ट रेंज इज 18,700। मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ। होल्ड ए सेकेंड। द रेंज इज 18,000। होल्ड ए सेकेंड। द रेंज इज 18,700। मैं मेंशन कर देता हूँ। द रेंज इज 18,700 एंड द लोअर रेंज इज 18,600। तो ये कल के लिए रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर ये मार्केट इसी के अंदर घूमती है, तो वो पूरे दिन की रेंज बाउंड होकर आपका प्राइस जो प्रीमियम है वो डिके कर सकती है, और प्रीमियम जीरो कर सकती है। तो कल एक्सपायरी है, तो कैपिटल उसी अकॉर्डिंग यूज करना कि आप कम कैपिटल को यूटिलाइज करके मैक्सिमम अर्निंग कर सको। तो इसके अंदर एक लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और वो लेवल क्या है? देखो, मार्केट अगर 18,700 के अबव जाती, तो हम यहाँ पर, अगर मार्केट कुछ देर यहाँ पर स्टैंड करने के बाद, इस एरिया में स्टैंड करने, अगर मार्केट साइडवेज खुलती है और कुछ देर स्टैंड करने के बाद इस सप्लाई को ब्रीच करती है, ये क्या है? ये एक सप्लाई है। ठीक है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये सप्लाई इसको सपोर्ट कर रही है, छोटी छोटी जो गार्बेज एरिया के अंदर है। अगर ये सप्लाई मार्केट ब्रीच करती है, तो हम एक कॉल साइड की पोजीशन को लेंगे। कल एक्सपायरी है, तो कल हम मिनिमम मनी को लगाकर मैक्सिमम अर्निंग करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस सप्लाई को ब्रीच होने देंगे। कौन सी? ये सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है, रिवर्सल पैटर्न है, और मार्केट ने इसे एंड में बनाया है।
अगर मार्केट इसे यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी देर रेंज बाउंड होकर और 18,700 को क्लियर करती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉल की पोजीशन को यहाँ पर कैरी करेंगे। और कॉल की पोजीशन में टारगेट क्या होंगे हमारे, वो भी हम लिख देता हूँ। 18,700 के ऊपर हमारा टारगेट क्या होगा, इसी के आसपास लिख देता हूँ। वो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 18,780 का, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 18,880 का। ओके, 100 पॉइंट के टारगेट्स हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट जिस रेंज में काम कर रही है, अप साइड के अंदर हम एक अच्छा बड़ा मूव भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 18,600 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, पहले हम कॉल साइड की बात कर लेते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि एक जोन तो क्लियर हो कम से कम, और वो है कॉल साइड का। देखो ये जो टारगेट दिए गए हैं, मैं इसलिए आपको मैं आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि आप भी उस लेवल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। 18,700 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है एक रेंज बनाने के बाद, तो हमारा टारगेट क्या होगा, 18,780 का, यानी कि ये जहां से मार्केट यहां से गिरी थी यहां तक बेसिकली, क्योंकि सारी सप्लाई कहीं ना कहीं टेस्टेड है, ये सप्लाई इससे टेस्टेड है। ठीक है, छोटी सी रेंज के लिए हम काम ही नहीं करेंगे। अगर 700 को ब्रेक करेगी तो हम, ये तो है नहीं कि हम 730 के लिए 30 पॉइंट के लिए काम करेंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सप्लाई को रोक सकती है, पर ये सप्लाई से टेस्टेड है और ये प्राइस को नीचे लेके आई है। ये भी हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज से घूम जाए, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। ट्रेल करने के बाद हमारा टारगेट होगा जो यहाँ पर ये बेसिकली ये एरिया है, इस एरिया के नियर बाय हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट इस एरिया के नियर बाय। तो अपसाइड की कॉल मैंने आपको बता दिया, और अगर इन केस मार्केट गैप अप खुलता है अराउंड 18,720 के, मैं इसको रब कर देता हूँ कहाँ पर, 18,720 के नियर बाय खुलता है, तो हम कैसे एग्जीक्यूशन करेंगे, हम एग्जीक्यूशन करेंगे ये कि हम यहाँ पर मार्केट को थोड़ी देर रेंज बनाने देंगे। किस तरीके से, इस तरीके से, ये जो एरिया है ये जो एरिया है, अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, इस एरिया के अंदर, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ पर थोड़ी देर स्टैंड करने देंगे। अगर वो अप साइड की तरफ मूव देती है तो हम कॉल प्लान कर लेंगे, टारगेट सेम रहेंगे 18,780, और सेकंड इज 18,880 का। और अगर डाउन साइड की तरफ मूव देते हैं तो हम यहाँ पर कम से कम 50 to 60 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं 18,680 का। ओके, ये तो होगी। और अगर कोई बड़ा ही गैप अप खुल जाता है तो हम यहाँ पर प्राइस एक्शन देखकर यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जो भी मूव वो देगा उसी अकॉर्डिंग डिमांड सप्लाई के अंदर हम ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुट की, कि अगर मार्केट डाउन खुलता है तो हमें क्या सिनेरियो के साथ काम करना है। ठीक है, अगर मार्केट एक रेंज के साथ, इसी रेंज के अंदर, ये रेंज है 18,643 पे आज मार्केट बंद हुई है, और अगर इसी रेंज के नियर बाय मार्केट ओपन होता है 18,600 के रेंज के अंदर, कहाँ पर, 18,600 की रेंज पर, ये लेवल है आपका। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे कहीं ओपन होता है, 600 को ब्रेक करता है, तो मैं, सॉरी, तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे टारगेट प्लान करूंगा, क्योंकि फुट में टारगेट प्लान करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि नियर नियर बाई सारी सारी डिमांड्स हैं। तो अगर मार्केट 18,600 को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टारगेट रखूंगा जो करीबन होगा 640 पॉइंट्स का, 18,560। सेकंड टारगेट होगा 18,510, और थर्ड टारगेट थोड़ा बड़ा लूंगा, वो होगा 18,450। ठीक है, ये लेवल्स आप अब देख जाएंगे, जैसे जिस जिस तरीके से मैं डिमांड एंड सप्लाई मैंने बताई है, जो मैं यूट्यूब चैनल पे हमारी कोर्सेज के वीडियोस हैं उनको जाके आप देख सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो उस सिनेरियो में इस तरीके से हम पुट की कॉल्स को आइडेंटिफाई कर कर, ये हमारी लेवल्स हैं, इन पे आप काम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इन केस मार्केट डायरेक्टली इस लेवल पर खुलती है, किस लेवल पर, होल्ड ए सेकेंड, इस लेवल पर मार्केट खुलती है, सीधे 18,600 पे ही खुलती है, एक रेंज नहीं बनाती और डायरेक्टली इसी एरिया पे खुलती है और यहाँ पर रेंज बनाती है, तो हम क्या प्लान करेंगे, अगर यहाँ पर ही रेंज बनाती है और वो रेंज अप साइड की तरफ ब्रेक होती है, तो एक छोटा टारगेट हम
600 को ब्रेक होने के बाद 18,670 का रखेंगे, जो हमारा करीबन टारगेट रहेगा 70 पॉइंट्स का। वो भी मेंशन कर देता हूँ, अगर ये अप साइड की तरफ ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर 18,670 का मूव रख सकते हैं। ओके, तो दोनों सिनेरियो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, अप साइड के भी, डाउन साइड के भी, साइडवेज के भी। और कुछ बड़ा गैप डाउन होता है तो उसको हम प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करेंगे। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कुछ क्वेरीज हैं आप उसको आप कमेंट्स में मेंशन करिए, उसका रिप्लाई मैं आपको प्रॉपरली देते रहूंगा। थैंक यू सो मच।